शत्रु का सीना चीर दूं, वो तीर हूं मैं, सरहद की लकीर हूं मैं, हाँ हाँ इस देश का वीर हूं मैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं आपके साथ लावनी विनीत हूं और आज एक बहुत अनोखी जगह पर उपस्थित हूं। पूरे देश में आज रक्षाबंधन के पर्व की धूम है, उल्लास है, उमंग है। भाई बहनों के प्यार का ये प्रतीक, ये पर्व अपने आप में कई रंग समेटे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सच्चा रंग, गाढ़ा रंग उन भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है जो आज भी अपने घर से, अपने परिवार से हजारों कोस दूर सरहद पर, सीमाओं पर प्रहरी बनकर हमारे रक्षक बने हुए हैं। आज सुदर्शन न्यूज ने ये ठाना कि इस बार की राखी अपने इन वीर भाइयों के साथ ही मनानी है और इसीलिए देखिए हम चले आए हैं बहुत खास जगह पर, जहां पर हमारे साथ हमारे एक दो नहीं बल्कि कई वीर भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर मनाएंगे राखी और उनके मन की वो बात जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को मिस कर रही हो, अपने प्रियजनों को मिस कर रही हो, उनके मन की वो बात, उनका मन का वो संदेश आज सुदर्शन न्यूज के माध्यम से उनके घर परिवार तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हम भी मनाते हैं आज का ये रक्षाबंधन हमारे वीर जवान भाइयों के साथ। ओहो, आज तो हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल शालन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल से पहले तो ये बताइए, हम तो अपना बहुत विशेष पर्व यहाँ मनाने के लिए आए हैं अपने जवान भाइयों के साथ। आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा खून है ये जो रेजिमेंट है ये मेरा खून है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी इस रेजिमेंट से हैं। आर्मी सर्विस कोर अपने आप में एक वो कोर है जो जिसको बोलते हैं ना कि फौज लड़ती है, ये लड़ाती है जितना, क्योंकि जो बोला गया है ना, भूखे पेट भजन ना गोपाला, बिल्कुल वो यही वाले बात है। और उस बात में सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेजिमेंट है जो मेरी पूरी फौज का पेट भरती है, एमुनेशन का पेट भरती है, गाड़ियों में वो ट्रांसपोर्ट करती है लोगों को अपने पीस स्टेशन से फील्ड स्टेशन और वॉर के एरिया में। मतलब दिस इज आर्मी बिहाइंड द आर्मी, यू कैन से। ओह, दिस इज द आर्मी ओनली, व्हाई बिहाइंड? ओके, दिस इज द फ्रंट लाइन आर्मी। कर्नल सर, हम किस रेजिमेंट में हैं अभी? 972 सबसे बेहतर, ये इस रेजिमेंट का सबसे बड़ा स्लोगन है। 972 सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। और वो सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि वो इस पूरे स्टेशन को चला रहे हैं। क्या? इस स्टेशन की गाड़ियां चला रहे हैं, इस स्टेशन की रसद को चला रहे हैं, इस स्टेशन की सप्लाईज को चला रहे हैं। तो सोचिए, जिस देश में ऐसे शूरवीर हों, ऐसे पराक्रमी हों, ऐसे परमवीर हों, उस देश की तरफ तो किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो आंख उठाकर देखे। और ऐसे ही अपने परमवीर भाइयों के साथ आज मैं रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए आई हूँ। ऐसे पाटिल जी, पाटिल साहब, छुट्टी नहीं मिली आपको? मिलती है, लेकिन हम और मेरे साथियों, अभी हम ड्यूटी पर है तो हम, मैं और मेरे साथियों मिलकर यहाँ पर हम रक्षाबंधन मना रहे हैं। और जैसे कि हम हर साल छुट्टी नहीं जा पाते, ताकि इस साल मैं नहीं गया, पिछले साल गया था, तो इस साल मैंने अपने साथियों को मैं जाने के लिए मौका दिया हूँ। इसलिए यहाँ पर हम अभी रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें घर में जैसे फील होता था वही फील हमें यहाँ भी हो रहा है। जैसे कि हमारा एक परिवार है, हमारे साथी है, सारे मिलकर मना रहे हैं हम लोग रक्षाबंधन। हाँ, परिवार, फौज भी एक पूरी परिवार होती है। हाँ जी। और परिवार के साथ मतलब यहाँ रहकर आपको मिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ रहने के नहीं कर रहे हैं। फिर भी तो अपने परिवार में कोई संदेश भेजना चाहें, क्योंकि आज सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आपका परिवार आपको देख रहा है। हाँ, आज के दिन कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेशा देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले तो मेरे सिस्टर को मैं संदेश देना चाहूँगा कि मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे सिस्टर को खुश रहे और खुश रहेगी और हम उनके साथ रहेंगे। मिठाई वगैरह भिजवा दिया हमने यहाँ से ही घर के लिए, तो हम वो लेंगे, वो भी खुशी मनाएंगे। हम भी यहाँ पर मना रहे हैं। आपकी सिस्टर का नाम क्या है? सुजाता पाटिल। तो सुजाता जी, आपके भाई आपको उन्होंने बोल दिया है कि रक्षाबंधन पर वो मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राखी उन तक पहुंच रही है और आपके माध्यम से मैं आपकी राखी मेरे माध्यम से उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। ये मेरा वायदा है आपसे। आप उसके हाथ पे कलाई पर राखी नहीं बांध रही, आप देश की कलाई के ऊपर राखी बांध रही जी। आप इंडिया की कलाई के ऊपर राखी बांध रही है। ये आपका एक, मैं कहूँगा, ये आपका एक प्रिविलेज है। केवल आज भाइयों के हाथों पर कलाई नहीं बनेगी, आज तो हमने उनके लिए बहुत विशेष व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि हर्षोल्लास का पर्व है।
हर जगह सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, तो इन खुशियों में रंग होगा, संगीत होगा, धुन होगी, सुर ताल होगा और साथ साथ कुछ बढ़िया पकवान भी होंगे। कि हमारी परंपरा देखिए कहती है कि किसी भी पर्व को हम अपने आराध्य को, अपनी शक्ति को समर्पित करते हैं और इसीलिए इस रेजिमेंट में भी विशेष रूप से किस तरीके से इस पर्व के पहले पूजा अर्चना होती है, मंदिर विशेष रूप से सजाए जाते हैं और यहाँ पर भी कुछ खास तैयारियाँ की जाती हैं। तो आज उन तैयारियों से भी आपका परिचय कराते हैं, चलिए। हरि ओम स्वस्नेन्द्रो विश्वासन भूखा विश्वेदाः स्वस्नस्तारिश्वरिष्णिमि स्वस्नो विपत्तात् रक्षाबंधन पर्वोत्सव उपलक्ष्ये गणेश गौरी परमेश्वर पूजनम कर्तुं सकल कामना सिद्धतम सुभाजिष्ठा शांतम आकर्षा प्रवृत्तम विजय प्रार्थम सकल कामना सिद्धतम सुभाजिष्ठा शांतम प्रार्थना ब्राह्मण द्वारा संकल्पम करिष्ये। हरि ओम सहस्रेका गुरुता कहते हैं कि शक्ति पूर्ण होती है जब आप उसके साथ भक्ति जोड़ते हैं, इसलिए इस रेजिमेंट में भी शक्ति और भक्ति का मिलन होकर किसी पर्व की शुरुआत भी होती है। और आज इसीलिए इस रेजिमेंट के मुख्य मंदिर में हम हैं, पुजारी जी हमारे साथ हैं। परम पूज्य पुजारी जी से पूछते हैं कि जब खास पर्व मनता है, विशेष पर्व मनता है और ख़ास तौर से जब रक्षाबंधन का पर्व होता है, तो वो किस तरह से यहाँ पर फौज का परिवार और आप सब लोग मिलकर बनाते हैं, क्या विशेष होता है? सर्वधर्म समभाव के प्रति सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना हमारा पावन कर्तव्य है और सभी धर्मों के यहाँ पर सर्वधर्म स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। सर्वधर्म समभाव के रूप में देखा जाता है, राष्ट्रीय एकता के रूप में देखा जाता है और आपसी सद्भाव के रूप में देखा जाता है। और इस रूप में परम शक्ति गणेश गौरी परमेश्वर की आराधना करने के बाद उसमें परमेश्वर की जो ऊर्जा जो है विद्यमान होती है और उसको एक राखी और रक्षा सूत्र के रूप में हम अपने जवानों को और बहन अपने भाई को और ब्राह्मण अपने यजमान को बांधता है। भक्ति की जो शक्ति है वो कलाई पर पहुंचती है और जब वो प्रहरी सीमा पर होता है तो दुश्मन की तरफ सिर्फ अगर वो नज़र उठाकर देख ले तो यकीन मानिए कि दुश्मन की नज़रें ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर, उसका रोम रोम थर थर कांपता है। ये है हमारे जवानों के कदम ताल और एक निगाहों की ताल का असर। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। हम लोग मैम जैसे कि हम एक घर और परिवार में रहते हैं, जैसे हमारे सब रिश्ते वहाँ हैं, समाज है, इसी प्रकार हम फौज में भी रहते हैं। हम अपने रिश्तों को खुद ही ढूंढते हैं। जैसे कोई फौजी भाई हैं तो उनकी बहन नहीं है तो हम उनके कलाई में राखी बांधते हैं। आपने बड़ी बात कही है, रिश्ते खुद ढूंढते हैं और रिश्ते खुद बन जाते हैं। ये स्वतः बने हुए रिश्ते हैं। जी मैम, स्वतः बने रिश्ते हैं। हम सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं और अपने फौजी भाइयों के हाथों में राखी बांधती। ये नहीं देखते कि हमारा सगा है चाहे कुछ है, क्योंकि जब ही राखी बांध रहे यानी हमको ये पूरा विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं हम कोई संकट में होंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे। और हमारे देश के जो जवान हैं वो ये बहुत अच्छे से, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी सीमा हो, और अपनी बहनों का और बेटियों को बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। जय हिंद सर। रक्षाबंधन का पर्व है, घर को मिस कर रहे हैं? जी मैम, मिस कर रहे हैं मैम, और बहुत खुशियों का पर्व है ये जी। मैं पिछले साल मतलब गया था छुट्टी, इस साल मेरे साथी जो गए हुए हैं वो खुशी अपने राखी बनवा के आए और अगले साल मैं ये कोशिश रहेगी कि मैं अगले साल उपस्थित हो पाऊँ अपने घर परिवार में जी। तो यही मेरा मतलब शुभकामनाएं हैं सबको कि ये खुशियों का, बहन भाई का, प्रेम का त्यौहार है ये जी। जी मैम। वो अभी मैंने सुना कि अभी आपकी एक बहन यहाँ पे भी है, मैं भी आपकी बहन हूँ और ऐसे करोड़ों अरबों बहन है आपकी पूरे देश में, तो उन्होंने कहा कि कुछ संबंध, कुछ बंधन अपने आप बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं, ढूंढने भी नहीं पड़ते। मानते हैं आप? हाँ मैम, मानते हैं। बहन भाई का प्यार ही ऐसा है मैम, ये पवित्र रिश्ता है। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा
होता है भाई बहन का प्यार। और भाई बहन के इसी प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन को मनाने के लिए हम अपने उन प्यारे भाइयों के बीच आज आए हुए हैं जो अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर, कोसों दूर रहकर भी हमारी रक्षा के लिए हर वक्त तक तत्पर हैं। आज इस आयोजन को हमने विशेष बनाया है, कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हैं। उन व्यवस्थाओं से आपका परिचय कराऊं उससे पहले जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूं, जहां पर ये विशेष आयोजन होने वाला है, वो जगह, वो स्थल भी अपने आप में विशेष है। क्या कुछ खास है कर्नल साहब बताएंगे, क्या कुछ खास है आज जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं? ये जगह क्या है और क्यों विशेष मानी जाती है जगह? जिस